हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ही यूनिक, बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का डिटरमिनेंट का क्वेश्चन को। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या आता है। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको यहाँ पे एलएचएस से आरएचएस में साबित करना है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे आरएचएस में देख रहे होंगे कि 5x + 4 आपको साबित करना है, और एलएचएस में देखिए कि अगर हम लोग कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ देते हैं तो आपका 5x यहाँ से आ जाएगा। जैसे कि हम देखिए कॉलम 1 में x है, कॉलम 2 में 2x है, कॉलम 3 में 2x है, तो 2 2 4 और 1 5। तो इस तरीके से यहाँ से 5x आ जाएगा। और या तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो R1 R2 और R3 को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि R1 में भी x मिलेगा, R2 में भी 2x मिलेगा और R3 में भी 2x मिलेगा। तो 2 और 2 4 और 1 5। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, चाहे आप कॉलम में जाइए या फिर रो में जाइए, कहीं से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि x + 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये आपका होगा 2x, यहाँ से होगा आपका 2x, ये होगा x + 4, यहाँ से होगा 2x, ये यहाँ से हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा x + 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि अगर हम लोग कॉलम नंबर 1 को, कॉलम नंबर 2 को और कॉलम नंबर 3 को अगर जोड़ देंगे तो क्या हम लोग का काम बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 को जोड़ते हैं तो x और यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x, यानी कि 2 2 4 और 1 5, यानी कि हम लोग का कितना हो जाएगा 5x + 4। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी देखिए 2x और x, 3x और 2 5x, तो यहाँ से भी आपका कितना हो जाएगा 5x + 4, और यहाँ से भी आपका कितना हो जाने वाला है, यहाँ से भी आपका होगा 5x + 4। कॉलम नंबर 2 में कुछ काम धंधा नहीं है, तो कॉलम नंबर 2 को हम लोग इस जस का तस ही यहाँ पे लिखने वाले, ज्यादा छेड़छाड़ यहाँ पे हम लोग इसको नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप लोग के सामने में क्या दिखाई दे रहा है, अब आप लोग के सामने में यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि कॉलम नंबर 1 में कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, टेकिंग कॉमन हम लोग अब लिखने वाले हैं कि टेकिंग कॉमन, ठीक है ना, टेकिंग कॉमन कितना, टेकिंग कॉमन 5x + 4 कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, ये निकालने वाले हैं कॉलम नंबर 1 से। ठीक है, तो चलिए कॉलम नंबर 1 से कितना कॉमन निकलेगा 5x + 4, यहाँ से कॉलम नंबर 1 से कॉमन को निकाल देते हैं। चलिए अब कॉमन निकल गया तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ से भी 1 बचेगा। और जस्ट इस सब में हम लोग का, जैसे ही हम लोग का यहाँ पे इस सब को जस का तस यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इस सब को हम लोग लिख लेते हैं जस का तस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ भी काम नहीं करना है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगर हम लोग रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को माइनस कर देते, ध्यान से देखिए यहाँ पे R1, ठीक है, R1, अगर R1 को R2 के साथ में माइनस कीजिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे R1 को R2 यानी कि रो 1 को रो 2 से माइनस कीजिए तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और रो नंबर दूसरा को, ठीक है, रो नंबर दूसरा को रो नंबर तीसरा के साथ में, यानी सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ में यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो हम लोग का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 0 बन जाएगा। डिटरमिनेंट को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 0 बनाना होता है, और 0 बनाने से पहले ज्यादा 1 बना लेना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कॉमन तो निकल चुका है हम लोग के सामने में, कितना 5x + 4 यहाँ से कॉमन निकल चुका है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए कि क्या करने वाले हैं, है ना। चलिए तो रो नंबर 1 को माइनस कीजिए रो नंबर 2 के साथ में, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब यहां से कितना हो जाएगा, यहां से होगा आपका 2x - x, तो 2x - x कितना होता है, x होता है,
तो x माइनस 4 यहां से आपका बचने वाला है, x माइनस 4 यहां से आपका ये बचेगा। ठीक है, x माइनस 4 यहां से आपका ये बच जाएगा। यहां से कितना होगा, यहां से 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से यहाँ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो R1 का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आइए R2 में, तो R2 माइनस R3, तो R2 यानी कि रो नंबर सेकंड और रो नंबर थर्ड का माइनस, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग का 0 हो जाएगा। फिर आइए यहाँ पे देखिए x प्लस 4 माइनस यहाँ क्या होगा, ये होगा 2x, तो कितना हो जाएगा यहां से हम लोग का, ये होगा 4 माइनस एक्स। तो यहां से हम लोग का सामने में कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस एक्स। आई बात समझ में। चलिए अब यहां से 4 माइनस एक्स, अब यहां से ध्यान से देखिएगा 2x माइनस एक्स। ठीक है, तो कितना होगा x और ये वाला आपका माइनस 4। ठीक है, तो x माइनस 4 यहां से आपका ये बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब नीचे वाले को जस का तस ही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिखने वाले 1 और यहाँ पे लिखने वाले 2 और यहाँ से लिखने वाले आपका कितना, x प्लस 4। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से लिख दिए। आई बात समझ में। चलिए अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना, लिख दिए। अब आप लोग चाहे तो एक्सपेंड कर दीजिएगा, किसको एक्सपेंड हम लोग करेंगे, कॉलम नंबर 1 को। तो एक्सपेंड हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं किसको, यहाँ पे हम लोग कॉलम नंबर 1 को एक्सपेंड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सपेंड, एक्सपेंड कॉलम नंबर 1। ठीक है, चलिए तो यहां से कितना होगा, ये होगा 5x प्लस का 4 और यहां से देखिए कॉलम नंबर 1 को एक्सपेंड कीजिए, तो ये वाला आपका 0, तो 0 से कुछ भी कीजिए तो 0 ही होगा। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, यहां से आपका ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, कुछ भी कीजिए और ये आपका हो गया क्या, माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक है, तो ये रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा, x माइनस 4 और ये आपका कितना हो जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4 और इधर से कितना आएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यही हम लोग का यहाँ से क्या करना था, लाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले लेट डेल्टा इक्वल टू कितना लिख लेंगे, डेल्टा इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, काम को करने वाले हैं। चलिए अब आरएचएस में क्या लाना है, इस चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, आरएचएस में क्या लाना है, यहाँ पे लाना है 3y जोड़ का k, यानी कि 3y। तो देखिए यहाँ से आपका अगर कॉलम नंबर 1 में काम कीजिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो y जोड़ y, तो 3y आ गया, तो 3y आ गया। अगर मान लीजिए कि रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 से काम करते हैं तो फिर भी आपका y 3y यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कितना, जोड़ लेने से। ठीक है, तो चलिए आप कहीं से भी काम कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे हम लोग का नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग काम करने वाले हैं कॉलम नंबर 1 में। तो कॉलम नंबर 1 जोड़ कॉलम नंबर 2 जोड़ कॉलम नंबर 3, तो कॉलम नंबर 1 2 3 को हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो कॉलम नंबर 1 2 3 को जैसे ही हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो देखिए कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो y यहाँ से कितना हो जाएगा, ये होगा 3y जोड़ का k। ठीक है, और कॉलम नंबर दूसरा में और तीसरा में इन लोग को जस का तस हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ से भी y 3y, यहाँ से आपका 3y जोड़ k और यहाँ से कितना हो जाएगा, y जोड़ k हो जाएगा, जस का तस यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए y 3y, यहाँ से होगा 3y जोड़ का k हो जाएगा और इस सब को हम लोग जस्ट का ऐसे ही हम लोग इस सबको लिखने वाले हैं। ठीक है, आप तो समझ में आ गया होगा, आप तो देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि अब क्या काम करेंगे। अब हम लोग काम करने वाले हैं टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन कितना,
ये 3y जोड़ k, कहां से भाई, ये कॉमन लेने वाले हम लोग कॉलम नंबर 1, ठीक है। चलिए, तो कॉलम नंबर 1 से हम लोग इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा 3y प्लस का k, ठीक है। चलिए, तो कॉलम नंबर 1 से कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 1 और 1 यहां से बचेगा, ठीक है। और यहां से कितना होगा, y होगा, यहां से y जोड़ k हो जाएगा, यहाँ पे y होगा, ये y होगा, ये y होगा, और ये y जोड़ k यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहां से R1 माइनस R2 और रो सेकेंड और रो 3 को माइनस कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब तो हम लोग का 1 बन चुका है, 1 बन गया मतलब डिटरमिनेंट बन गया। अगर हम लोग रो नंबर 1 को रो नंबर 2 के साथ में माइनस कर देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, तो हम लोग का काम तो यहां से बन जाता है, ठीक है। तो 3y प्लस का k यहां से हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है। यहां से देखिए y माइनस वाई, ठीक है, जीरो, ये कटेगा, यहां बचेगा सिर्फ माइनस का k, यहां पे सिर्फ हम लोग का होगा माइनस का k, ठीक है। y माइनस वाई कितना हो जाएगा, यहां से होगा हम लोग का जीरो, ठीक है। चलिए, R1 माइनस R2 ये काम हो गया। अब सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ में माइनस करते हैं, तो सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ माइनस कितना, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यहां देखिए y प्लस k माइनस वाई, तो y y कटेगा, आपका k यहां से सिर्फ बचेगा, यहां से बचेगा k, ठीक है। चलिए, यहां से क्या बचेगा, y y कटेगा, सिर्फ माइनस का यहां से बचेगा k, ठीक है। तो माइनस का यहां से बचेगा k, और लास्ट में हम लोग जस्ट का 10 ऐसे ही हम लोग इसको लिखने वाले हैं। यहां से होगा y 1 y, और यहां से हो जाएगा आपका कितना, y जोड़ k, यहां से होगा आपका y जोड़ k, ठीक है। चलिए, अब यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग का एक्सपेंड कर देंगे, किसको, एक्सपेंड 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 किसको, कॉलम नंबर 1। चलिए, तो एक्सपेंड कीजिए कॉलम नंबर 1 को, तो आपका 3y प्लस के कॉमन तो निकला हुआ यहां से ऑलरेडी, ये जीरो का तो कुछ भी कीजिए अब जीरो ही होने वाला है, ठीक है। जीरो का फिर से कुछ भी कीजिए फिर भी जीरो ही होने वाला है, जोड़ एक, एक का क्या करने, ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो माइनस के इंटू के, यहां से होगा आपका के स्क्वायर माइनस के इंटू जीरो, ये होगा जीरो। तो फाइनली हम लोग के सामने में कितना, 3y जोड़ के इंटू यहां से कितना के का स्क्वायर, ये आना था, और यही हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, हम लोग को यहाँ पे क्या लाना है, a जोड़ b जोड़ c। सबसे पहला टारगेट हम लोग का सामने में ये होना चाहिए, a जोड़ b जोड़ c, ये लाना है। तो कैसे आएगा भाई, अगर हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, अगर R1 R2 और R3 को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे 2b, और ये आपका क्या 2c, ठीक है। तो यहाँ पे है a, माइनस बी में 2b को जोड़िए तो क्या बनेगा, b बनेगा, माइनस सी में 2c को जोड़िए तो क्या बनेगा, ये बनेगा c। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी यहां से आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यही काम करेंगे कि R1 जोड़ R2 जोड़ R3। चलिए, तो यहां से हो जाएगा हम लोग का, इसी पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, तो R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तो इससे क्या होगा अभी हम दिखाते हैं, इससे क्या होने वाला है। अगर R1 R2 और R3 को जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए, हम एक बार जोड़ के दिखा रहे हैं, a माइनस बी माइनस सी जोड़ 2b जोड़ 2c, तो यहां से तो a हो जाएगा, 2b माइनस बी क्या हो जाएगा, जोड़ का b हो जाएगा, माइनस सी जोड़ 2c, तो ये होगा जोड़ का c। तो यहां से क्या हम लोग का a प्लस बी प्लस सी आ गया, R1 में आ गया ना। उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग के सामने में a प्लस बी प्लस सी आएगा, और यहां से भी हम लोग का क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और रो 2 और रो 3 में हम लोग का जस्ट का तस इसी टाइप से यहाँ पे
लिखना होगा। इसको हम लोग को कुछ भी छेड़छाड़ यहाँ से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सब बात तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा अभी तक के डिटर्मिनेंट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कॉमन निकालने वाले हैं। ठीक है, कॉमन निकालने वाले हैं। क्या होगा भाई कॉमन? टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन। ठीक है, क्या निकालने वाले हैं? कॉमन निकालने हैं। क्या क्या? ए जोड़ बी जोड़ सी इन, अच्छा कहां से भाई? कहां से? आर नंबर 1, यानी कि रो नंबर 1 से हम लोग इसको निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा सा जगह यहाँ पे मिल जाए। ओके, चलिए अब यहाँ तक आ गया। अगर हम लोग रो नंबर 1 से ए जोड़ बी जोड़ सी को निकाल लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहाँ से ये क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1 और ये भी बनेगा 1। यहाँ तो फाइनली हम लोग के सामने में क्या, ये 2b होगा और ये 2c होगा। यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या निकलने वाला है? ये होगा b माइनस सी माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका जस का तस ऐसे ही रहने वाला है। ये भी जस का तस ऐसे ही रहने वाला है, c माइनस ए माइनस बी, ये भी जस का तस आपका ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं उसको देखते हैं। अब हम लोग जीरो कैसे बना सकते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, जीरो कैसे बना सकते हैं? अगर हम लोग कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2, अगर हम लोग कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 के साथ में माइनस कर दीजिए, देखिए तो 1 माइनस 0 बनेगा। ठीक है, और कॉलम नंबर 2 को, ठीक है, कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 के साथ माइनस कीजिए तो 1 माइनस 1 कितना बनेगा? 0 बनेगा। आई बात समझ में? और उसके बाद हम लोग कर देंगे एक्सपेंड। ओके, चलिए तो हम लोग के सामने में यहाँ पे कॉमन क्या निकला था भाई? कॉमन निकला था a प्लस बी प्लस सी, कॉमन निकला था। अब यहां से क्या होगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। यहां से देखिए 2b माइनस, देखिए 2b माइनस b क्या होगा? यहाँ पे होगा b। ठीक है, और ये माइनस माइनस आगे चला जाएगा तो माइनस ऑटोमेटिकली चेंज होके वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग का कितना बन जाता है? यहां से बनेगा a प्लस बी प्लस सी। क्या ये बात समझ में नहीं आया? चलिए हम समझाते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या है भाई? यहाँ पे है इस तरीके से 2b, और माइनस करना है किसको? यहाँ से हम लोग को माइनस करना है b माइनस सी माइनस ए, यानी कि b माइनस सी माइनस ए। ठीक है, तो माइनस को जब यहाँ से खोलिएगा ना तो b प्लस सी प्लस ए, तो 2b माइनस बी क्या बनेगा? b, और ये जोड़ का c जोड़ का a, तो a जोड़ b जोड़ c हो गया, आ गया ना? तो यही चीज तो हम लोग को करना था। यहाँ से भी 2c माइनस 2c, तो 2c माइनस 2c यहाँ पे 0 बनेगा। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2 कर दिए। अब कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 3। ठीक है, कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 3 यहाँ पे करें तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात यह है कि b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो यहाँ से क्या होगा? माइनस कॉमन निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग माइनस को कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आएगा। क्या ये बात नहीं समझ में आया? चलिए इसको हम समझाते हैं। b माइनस सी माइनस ए है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका b माइनस सी माइनस ए है, इसको माइनस क्या करना है? 2b करना है। तो जैसे इसको b माइनस 2b कीजिएगा तो माइनस की b माइनस का c माइनस का a होगा, तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका 2c माइनस सी, ठीक है, 2c माइनस सी, तो क्या हो जाएगा? c होगा, और ये माइनस ऑटोमेटिकली वो चेंज होके पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बनने वाला है? a प्लस बी प्लस सी। ओके, और कॉलम नंबर 3 में 1 2b, ठीक है, कॉलम नंबर 3 में 1, यहाँ पे होगा आपका 2b, और यहाँ पे होगा c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से होगा c माइनस ए माइनस बी, यही हो गया हम लोग। ठीक है, अब चलिए एक्सपेंड कर देते हैं किसको? एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग किसको? रो नंबर 1 को। तो एक्सपेंड रो नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे 2 0 बन चुका है। आप लोग इधर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्सपेंड हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप लोग कीजिए यहाँ से रो नंबर 1 को एक्सपेंड करते हैं, आपका आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक्सपेंड रो नंबर 1, तो बाहर में हम लोग का कॉमन कितना था भाई?
ये था हम लोग का a जोड़ b जोड़ c। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 है तो कोई लेना देना तो है नहीं इसको, ये हम लोग का कुछ भी कीजिए तो आपका वो 0 ही बनने वाला है, जोड़ 1। ध्यान देखिए ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस, और ये आपका बनेगा 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए ये a जोड़ b जोड़ c का होल स्क्वायर और बाहर में a जोड़ b जोड़ c है, तो फाइनली हम लोग के सामने में a प्लस b प्लस c का क्या बनेगा, होल क्यूब बनेगा, और यही हम लोग को लाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, सेम टू सेम है, बस यहाँ पे दो कॉमन बाहर में निकला हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करने वाले हैं, रो 1 को रो 2 के साथ में अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर रो 1 को रो 2 के साथ में क्या जोड़ने से काम बनेगा, ठीक है, जोड़ने से क्या काम बनेगा, नहीं बनेगा। हम लोग को कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 को जोड़ना होगा, क्योंकि कॉलम नंबर 2 को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे, कॉलम नंबर 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, y और y 2y हो जाएगा, और 2z यहाँ से ऑलरेडी हम लोग का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करने वाले हैं, यहाँ पे कॉलम नंबर 1, ठीक है, कॉलम नंबर 1 जोड़ कॉलम नंबर 2 जोड़ कॉलम नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, तो कॉलम नंबर 1 जोड़ कॉलम नंबर 2 जोड़ कॉलम नंबर 3, तो x और x कितना हो जाएगा यहाँ पे होगा 2x, y और y कितना हो जाएगा, ये होगा 2y, और यहाँ पे 2z ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ से देखिए कॉलम नंबर 1 जोड़ कॉलम नंबर 2 कॉलम जोड़ 3, तो z और z 2z, यहाँ से y और y 2y और 2x है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहां से भी हम लोग का वही चीज होने वाला है, 2x हो जाएगा जोड़ 2y हो जाएगा जोड़ 2z हो जाएगा। कॉलम नंबर 2 को जस का तस ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, इसको कॉलम नंबर 2 को जस का तस हम लोग इसको ऐसे ही लिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी काम हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, चलिए आप कॉमन निकाल दीजिए। अब इतना सा तो मालूम चल ही गया होगा कि अब हम लोग को क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा। तो टेकिंग कॉमन कितना, यहां से होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। कहां से भाई, कहां से निकालेंगे, ये कॉलम नंबर 1 से निकालेंगे। तो कॉलम नंबर 1 से हम लोग जैसे यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, चलिए तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। यहां से आपका कुछ काम धंधा नहीं है, तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y प्लस z प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे 2y जैसा का तैसा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखिए रो नंबर 1 को माइनस कीजिए रो नंबर 2 के साथ में, और रो नंबर 2 को रो नंबर 3 के साथ में यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग कॉमन निकाले थे वो 2 को बाहर कॉमन निकाल दीजिए, और यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलिए तो अब इससे क्या होगा, अच्छा यहीं पे हम लोग चलिए लिख देते हैं, है ना, कि कॉलम नंबर, अच्छा रो है, रो नंबर 1, रो को 1, रो 1 को रो 2 के साथ में माइनस कीजिए। ठीक है, और रो दूसरा यानी कि सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ में माइनस करते हैं। देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और रो सेकेंड को रो 3 के साथ में माइनस कीजिए, तो ऊपर भी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये R1 माइनस R2 0 होगा, और R2 माइनस R3 ये भी 0 हो गया। ठीक है, चलिए तो R1 माइनस R2 0 हो जाएगा, R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां से देखिएगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली, यहां से हम लोग का फाइनली है ना R1 माइनस R2, यानी कि R1 माइनस R2
तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली क्या होगा, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। क्या ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग का ये था x माइनस, और यहाँ पे क्या था देखिए, r1 को r2 से माइनस y जोड़ z जोड़ 2z है, तो यहाँ पे क्या होगा, y जोड़ z जोड़ 2x है, जोड़ का 2x है, ठीक है। चलिए तो ये वाला जब माइनस जाएगा ना अंदर, तो माइनस वाई माइनस जेड माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का y होगा, माइनस का z। तो यही माइनस को हम यहाँ से कॉमन निकाले, ठीक है। आई बात समझ में आप? चलिए अब यहाँ से y माइनस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका होगा, तो r1 को r2 के साथ में माइनस कर दीजिए। अब r2 को r3 के साथ माइनस करते तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए y जोड़ z जोड़ 2x माइनस x, तो कितना होगा 2x माइनस x, तो x बचेगा ना। तो यहाँ से फाइनली हम लोग के सामने में x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए y माइनस, ये देखिए y माइनस जेड माइनस x माइनस 2y, तो y को माइनस 2y के साथ में कीजिएगा तो माइनस y बचेगा, ठीक है। तो जब माइनस को कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड होगा। क्या ये बात समझ में आया? क्या बात ये समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम इसको यहाँ पे समझा देते हैं। तो ये y माइनस कुछ इस तरीके का है, जेड जोड़ x जोड़ 2y है, तो यहाँ पे क्या होगा, y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ देखिए y माइनस 2y, तो क्या होगा, माइनस का y बनेगा और माइनस का z माइनस का x, तो माइनस माइनस जब कॉमन निकालेगा तो x जोड़ यहाँ से y जोड़ z बचेगा। तो यही चीज हम यहाँ पे काम किए हैं, और रो नंबर तीसरा में तो कुछ काम धंधा करना नहीं है, तो इस सबको हम लोग जस का तस यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ठीक है। जस का तस यहाँ पे हम लोग zx, ठीक है, zx और ये 2y को हम लोग लिख देते हैं। अब क्या करने वाले हैं, अब कॉलम नंबर 1 को एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। एक्सपेंड 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 कॉलम नंबर 1, ठीक है। जैसे ही हम लोग एक्सपेंड कर देंगे तो देखिए कॉलम से मतलब क्या क्या कॉमन निकाले थे, ये कॉमन निकला हुआ था 2 इंटू एक्स प्लस वाई जोड़ जेड, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको एक्सपेंड किया तो जीरो से कुछ भी कीजिएगा तो वो जीरो ही आने वाला है ना, माइनस जीरो से कुछ भी कीजिए तो जीरो ही आने वाला है, जोड़ का 1, तो यहाँ से कितना होगा भैया, ये रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा, तो तिरछा गुना कीजिए इसको, देखिए माइनस और माइनस तो कट जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी वही चीज है, तो इसको क्या हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे इसको तिरछा गुना कीजिए इसके साथ में, तो कितना बनेगा, ये 0 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे फाइनली हम लोग के सामने में यहाँ पे फाइनली कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बाहर में कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग के सामने में कितना बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही हम लोग को क्या करना था, ये लाना था, ठीक है।